अस्सलाम वालेकुम। तो यार उम्मीद है कि ठीक ठाक होगे, फिट फाट होगे, चौकस चल रहे होगे। तो यार जी मेरी गाड़ी बिक गई है और जी भाई आपका हो गया है बेकार। तो यार इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको बताना है कि मेरी जो गाड़ी है वो बिकी और वो कैसे बिकी, क्यों बेची, कितने की बिकी, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा और तफसीलन बताऊंगा। तो वो उसकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। तो यार क्यों बेची, उसकी सीधी सी वजह ये थी कि वो एक तो हर तरफ से ना लग चुकी थी, बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग थी, तो इस वजह से बहुत दिल बुरा होता था जब भी अंदर बैठता था, तो इस वजह से वो बेच ली। दूसरा मसला ये है कि उसका इंजन जो था ना वो तकरीबन अपनी लाइफ पूरी कर चुका था। जो मेरे पास ऑल्टो 2 लाख चल गई थी और वो बहुत कम हो गई कि तुम्हारे ऑल्टो एक मिले जो कि 2 लाख चली हो, लेकिन अभी इंजन के काम वगैरह करवा दिए थे तो वो चलने के लायक थी। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म थी, चलने के लायक थी, अच्छी थी। इंजन अब ठीक था, पहले बेचारा फारग हो गया था लेकिन अब ठीक था, तो अब किसी किस्म का मसला नहीं है। अब बात आती है कि भाईजान बेची कैसे। जब भी तुमने अपनी गाड़ी बेचनी है तो उसके 3 होती हैं जो मेन सोर्सेज आप जिनके थ्रू आप अपनी गाड़ी बेच देते हो। सबसे पहली आपकी होती है कि आपने वो गाड़ी जाके शोरूम पे किसी खड़ी कर दी, किसी जानने वाले के शोरूम पे खड़ी कर दोगे, वहाँ पे कोई भी बंदा आएगा, गाड़ी देखेगा। अगर वो कोई और भी गाड़ी देखने आया होगा वो तुम्हारी गाड़ी देख लेगा, अगर तो उसे वो पसंद आ गई तो वो लेके चला जाएगा और वो जो शोरूम वाला है उसको तुमको कमीशन दे दोगे, कमीशन दे के वो तुम्हारी गाड़ी बिकवा देगा। जो भी तुम्हारा काम होगा वो सारा शोरूम वाला कर देगा और तुम्हारा अपना काम कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे घर बैठे गाड़ी बिक जाएगी। लेकिन इसके अंदर 2 जो है ना वो नुकसान थे इस टाइम पे। अभी जो पंजाब की जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर ये है कि लोग तो बाहर निकल नहीं रहे थे, शोरूम आपके बंद हैं, तो तुम्हारा लेगा कौन, आएगा ही जब कोई शोरूम पे नहीं, तो दिखा के तुमने गाड़ी खड़ी के दिखो करो तो दोगे, लेकिन कोई देखने ही नहीं आएगा तो बिकेगी नहीं। दूसरा मसला ये है कि यार जितने भी बिकेगी ना उसके अंदर एक कमीशन तुम्हें शोरूम वाले को देनी पड़ेगी, जो कि उसका राइट बनता है, उसका हक बनता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए तो कम हो जाएगा। तो इसलिए अगले 2 जो सोल्यूशन है ना वो कुछ हद तक बेहतर है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि तुम अपने मैकेनिक को कहो कि यार तुमने गाड़ी बेचनी है, मैकेनिक जिसको भी जानने वाला होगा उसको कहेगा कि जी ये वाली गाड़ी है, अगर तो आपको समझ आती है तो ले लो। जो तुम्हारा मैकेनिक है वो तुम्हारी गाड़ियों की तारीफ़ें करेगा कुछ हद तक, लेकिन वो अपनी दिहाड़ी के पीछे लगेगा। ज़ाहिर सी बात, वो काम कर रहा है, वो तो कहेगा कि यार मैं सस्ती लूँ आगे महंगी बेच दूँगा, अपना उसका दिहाड़ी लग जाएगी। इसी तरह मैंने भी अपने जो मैकेनिक है उसको मैंने कॉल की, मैंने उससे पूछा कि यार मैंने गाड़ी बेचनी है, तो ये सीन है कि जी इंजन का उसको पता है, बॉडी का उसको पता है, सारा काम गाड़ी का उससे होता है, तो उसको सारी सिचुएशन का उसको पता है। उसको मैंने फ़ोन किया कि यार मैंने गाड़ी बेचनी है, उसने मुझे कहा कि मुझे भाई टेंशन ही ना लें, गाड़ी मैं बिकवा दूंगा, आपने बस गाड़ी बेचनी है, बस बेफिक्र हो जाए। आपका भाई चौड़ा हो गया उधर ही कि यार गाड़ी तो बिक जाएगी, उसको चाहिए आगे कोई होगा जानने वाला। उसने कहा भाईजान मैं बिकवा दूंगा गाड़ी की, तुम टेंशन ही ना लो, अब बिक जाएगी। ठीक है, तो है कोई जानने वाला जिसने लेनी है? ठीक हो गया, मतलब निकल जाएगी ना, आराम से निकल जाएगी, चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया, टेंशन फ्री। फिर मैंने वैसे ही पूछ लिया कि यार तनवीर भाई कब तक बिक जाएगी। उसने कहा यार कोई टेंशन ना लो, मुझे ना बस को 2-3 दिन दो, तो मैं ज़रा कोई गाहक ढूंढ के ना तो आपकी बिकवा दूंगा। कहा ईजी 2-3 दिन में गाड़ी बिक जाएगी, गाड़ी बदल लूँगा मैं, पैसे आएंगे, अगली गाड़ी पकड़ूंगा, फ़ारिग। उसी दरम्यान में मैंने पूछ लिया कि यार तनवीर भाई बिकेगी कितने की। तब तक मैं बहुत खुश था जब तक उसने मुझे रेट नहीं बताया था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे रेट बताया ना, तो 4.5 की ये बिकेगी तो मैं अगली क्यों कौन सी लूँगा, ये तो 4.5 तो कम नहीं, तो उस अच्छा उस 4.5 से ऊपर कितनी निकलती है, हद भी 480 की। मेरी ऑल्टो 2011 मॉडल है, वो बिकेगी 4.5 या 4,80,000 रुपये की, 4.5 या 4.8 लैक्स की ओनली। इतने की गाड़ी बेच के मुझे क्या फ़ायदा है, ये गाड़ी मैं क्यों बेचूं फिर, अगर तो इतने की ही बिकनी है। इतनी बेच के तो उसके बाद मैंने क्या 1 to 5 लेनी है, मतलब 1.5 लाख रुपए की तो 1 to 5 हुई है, तो गाड़ी तो समझ ही नहीं आएगी फिर। तो मैं तो हो गया मायूस कि जी ये गाड़ी बेच के मुझे तो कोई फ़ायदा आने का नहीं होना, बस गाड़ी चली जाएगी, अगली का कोई पता नहीं फिर आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए फिर मेरा तो कोई मूड ना ख़राब हो गया, थोड़ा सा मैं डगमगा गया खुद कि यार गाड़ी बेच तो दूंगा, आगे कोई भी नहीं मिल रही। क्योंकि अब्बा जान को मैंने कहा कि भाईजान 4 लाख रुपए की गाड़ी बिक रही है, उन्होंने कहना फिर क्या बुरा है, इसको चला जा तो चलती है, उसके बाद कोई और देख लेंगे। तो उस तरह से तो हो गया मैं मायूस।
चुप करके मैंने फ़ोन रखा। मैंने तनवीर भाई को कह दिया कि भाई तुम देख लो, अगर तो कोई अच्छा रेट लगता है तो फिर भेज देंगे, वरना फिर कुछ सब्र कर लेंगे। देखें अगर फिर लेनी है किसी ने तो फिर अगर कोई कहता है तो मुझे बताइएगा फिर। चलें देख लेते हैं, देख लो। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर आ गई तीसरी ऑप्शन, जो था किसी ऑनलाइन क्लासिफाइड के ऊपर आर्ट लगाने का। ऑनेस्टली मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना, मुझे कोई इतना कोई ख़ास ट्रस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता कुछ सीरियस बायर्स आते हैं। तो ये पहली दफ़ा हो रहा था कि मैं अपनी आर्ट लगा रहा था और मुझे कॉल आई। हेलो हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अब सिर्फ इसके अंदर सीन ये था कि तुम्हारी जो गाड़ी होगी ना, वो गाड़ी की तुमने पिक्चर्स लेनी है चौकस सी, अपनी डिस्क्रिप्शन में डालनी है चौकस किस्म की ना, तुमने डिटेल डाल देनी है कि भाईजान इसके अंदर AC है, सब कुछ ना मतलब तुन के तुमने डाल देनी है। तारीफ़ें ऐसी ऐसी करनी है जो कि तुम्हें बरट्टी हो तुम्हें, और जो भी कॉल करेगा उसको जो तुमने डिस्क्रिप्शन पे डाला ना वही तुमने उसे कॉल पे चिपका देना। अब मैंने यही किया, मैंने चौकस किस्म की पिक्चर्स ली, चौकस किस्म की पिक्चर्स लेके वो मैंने लगा दी क्लासिफाइड के ऊपर। आधे घंटे बाद मुझे एक कॉल आई। अब जो कॉल आई, कॉल के ऊपर उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आपकी आर्ट लगी है ये वाली। अब सीन ये था कि मेरी जो आर्ट थी ना वो लगी थी सबसे सस्ती कैटेगरी के अंदर, मेरी गाड़ी सबसे सस्ती थी, क्योंकि मुझे जो मैकेनिक ने कहा हुआ था ना उससे तो मैंने ज़्यादा ही लगाया था। अभी भी मैंने तो लगाया था 6 से भी ऊपर, लेकिन अभी भी मेरी जो थी वो सबसे सस्ती थी। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार मुझे आएंगी भी कॉल, लेकिन उसके लगाने के आर्ट लगाने के बाद मुझे आधे घंटे के अंदर मुझे कॉल आ गई एक बंदे की कि जी मैंने गाड़ी देखनी है। 100 बिस्मिल्लाह आओ। अब सीन ये हुआ कि अभी मैं गाड़ी धुलवा रहा था कि जी उसको थोड़ा लशपश करेंगे, लशपश करो तो गाड़ी जब नज़र आती है ना साफ साफ तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली प्यारी लगती है आपको, तो आपका दिल सेटिस्फाई हो जाता है कि यार ये गाड़ी सही है। तो मैं भी धुलवा रहा था, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा यार मैंने गाड़ी देखनी, मैंने कहा आ जाओ। अब जी वो आ गया, उसने आके गाड़ी देखी, गाड़ी की कंडीशन देखी, कंडीशन देखने के बाद उसने मुझे रेट बताया भाईजान 5,10,000। मैंने कहा नहीं, तो आपका भाई तो आधे घंटे के अंदर तुम्हें कॉल आई है तो तुम तो कहोगे यार मैं इंतज़ार करता हूँ अभी रेट लगेंगे। तो ऐसे मुझे और कॉल्स आई, जब कॉल्स आना शुरू हुई तो फिर तो भाईजान दबा के कॉल्स आई। उसके बाद उसी दिन के अंदर 6 कॉलें तो आराम से आई, और उसके अंदर से सीन ये हुआ कि 2-3 बंदे देख ही गए उसी दिन के अंदर। कोई मुझे लगा गया 5-10, कोई मुझे लगा गया 5, 20, 30, 40, जो जिसका बन रहा था वो अपना लगा के रेट बता गया। उधर एक काम हुआ। अच्छा, अब वो काम क्या हुआ कि जी 2 बंदों की मुझे कॉल आई, 2 बंदों ने मुझे कहा कि यार हमने गाड़ी देखनी है आपकी। मैंने कहा सर 100 बिस्मिल्लाह आ जाएँ। अब उधर उन्होंने मुझे कह दिया कि यार आपने ना किसी को गाड़ी नहीं दिखानी, मुझे ज़रूरत है गाड़ी की, तो मैंने ना लेके जानी है आपकी। कहा सर कोई मसला नहीं, आप आएँ देख लें। लेकिन उससे पहले मैं एक बंदे को कह चुका था, एक टाइम दे चुका था कि जी आप आ जाना, लेकिन आप आना घंटे बाद, कि उन्होंने आना है वो आके देख जाएंगे, उसके बाद फिर आप आ जाना। तो सीन ये हुआ कि जी एक बंदा आ गया, वो अभी गाड़ी देख रहा था, और दूसरे बंदे की मुझे आने लगी कॉल है। अब मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई कि मैं एक बंदे से पहले दिखा रहा था उसको गाड़ी, तो दूसरे बंदे को मैं बिला वजह वहाँ पे बुला लूँगा तो वो काम ख़राब हो जाएगा। अब पहले बंदे को मैं अभी गाड़ी दिखा रहा हूँ और दूसरा बंदा उधर से आ गया, उसने गाड़ी का नंबर देख लिया और वो आ गया वहीं पे। अब उसने वहीं पे गाड़ी देख ली। अब दोनों गाड़ी देख रहे हैं, दोनों बायर हैं, दोनों ने गाड़ी लेके जानी थी। अब गाड़ी लगी भी सस्ती हुई थी। अब जी सीन ये हुआ कि जी दोनों लड़ पड़े आपस में, मतलब लड़ पड़े तो नहीं, मतलब मुक्का मुक्का नहीं, वैसे ही वो दोनों मुझे कहें कि यार मैं गाड़ी देखने आया था, वो दूसरा मुझे कहे कि जी मैं गाड़ी देखने आया था। मैंने दोनों को कहा देख लो, तुम तसल्ली कर लो अपनी, जिसका मूड बनेगा तो मैं गाड़ी दे दूँगा, वो कोई मसला नहीं। वो दोनों भाईजान माने ही ना। मुझे 15-20 मिनट लगे उनको मनाने में कि भाईजान आप दोनों ने गाड़ी देखनी थी, आप दोनों पसंद कर लें, पसंद अगर तो आपको आती है तो रेट का भी कर लेंगे, तो आप बेफिक्र हो। एक बंदा तो उधर से चला गया, उसने कहा सर ठीक है आपने मुझे कह दिया। दूसरे बंदे ने क्या किया, वो बंदा मेरे पीछे घर तक आया, घर की उसने बेल बजाई, उसने मुझे बाहर बुलाया, उसने मुझे कहा भाईजान मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे से बयाना पकड़ें आप अभी। अब ये उसी दिन की बात है जिस दिन मैंने आर्ट लगाई है, तो ये सीन चल रहा था अभी मेरे साथ। तो उसी टाइम उसने बयाना तो कह दिया, मैंने कहा यार मैंने बयाना भी नहीं पकड़ना, तुम अभी अपने पास ही रखो, मैं 2-3 दिन में ज़रा अपने लिए भी अगली गाड़ी देखनी है ना, मतलब मैं तो गाड़ी के बगैर क्या करूँगा, मेरी तो ज़िंदगी उठना बैठना गाड़ी ही है, तो अगर तो मेरे पास गाड़ी नहीं होगी तो बाइक का तो फ़र्क हो जाएगा। तो ये सीन हुआ, लेकिन खैर 2-3 दिन बाद मैंने उसको गाड़ी दे दी।
एक बंदे को, दूसरे बंदे को फिर गोली करा दी कि जी गाड़ी बिक गई है। उसने मुझे कहा सर आपने मुझे कहा था आधे घंटे तक मैं बताऊंगा। मैंने कहा भजन बिक गई और फ़ोन बंद। ये सीन हुआ। अब मैकेनिक ने मुझे कहा था कि मैं लगवाऊंगा 4,50,000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो होगा 4,80,000 या हद हो जाएगा कि 5 लाख की अगर तो चलेगी, क्योंकि कंडीशन इतनी को ख़ास नहीं है। ऑनलाइन क्लासिफाइड के ऊपर मैंने अपनी गाड़ी बेची है 6.25 लाख की। तो भाई खुश, भाई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बिक जाएगी, लेकिन वो बिक गई है। किस्मत की बात थी तो बस निकल गई। लेकिन अब ये है कि अब आपका भाई बेकार हुआ है, अब नई गाड़ी की तलाश है। तो अब लाजमी देखना है कि यार नई गाड़ी चौका-चौंध फटाफट मिले, उसके बाद फिर कोई अगला करेंगे। और तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।